हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 47 एवं 48 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 46 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जो है खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है। तिमोर सागर हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत में। नवीन मोड़दार पर्वत में। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इसकी उत्पत्ति होती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून जो है अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। बंगाल की मानसून शाखा से। अगला प्रश्न है, संकोच नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोच नदी जो है कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो ये जो है कुल सदस्यों का 5/6 भाग जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है 9 का, इधर होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है बी, 1 2 3 4। सीधा सीधा है, देखते हैं। सीधा सीधा है 1 2 3 4। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? ये किया जा सकता है संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है नहीं हटा सकता है। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुजाता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की रिपोर्ट जो है किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। अगला प्रश्न है, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर द इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? तो इसका विरोध हुआ था इसलिए कि इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए।
तो इसका सही क्रम है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, 5, 1, 3, 2, 4, 6। सबसे पहले जो है पूना पैक्ट ये बटलर आयोग हुआ था, 1 नंबर 5, फिर है 3 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर 5, 1, 3 नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 19 का बी। 5, 1, 3, 2, 4, 6। सबसे पहले बटलर आयोग हुआ था, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ था भगत सिंह को फांसी, और लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट। अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सत्य नहीं है? अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, केवल 4। केवल 4 जो है मंत्री के पद अनुवांशिक होते थे, ये सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। इसमें जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों में कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्री से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये जोड़ा सही है, अब बाकी सब गलत है। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था मधुकर शाह और जवाहर सिंह। मधुकर शाह और जवाहर सिंह जो है बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो इन्हें जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अज्ञात नाविक समूह। अज्ञात नाविक समूह। अगला प्रश्न है 26 नंबर। हाँ, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। पूर्व आर्य काल से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश का राजधानी था? द्वार समुद्र जो है किस राजवंश का राजधानी था? ये था होयसल वंश का राजधानी। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो को जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को जो है शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जो है साथियों के समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो ये भागा था हजारीबाग सेंट्रल जेल से। हजारीबाग सेंट्रल जेल से। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कैसा होगा? यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो वह पदार्थ कैसा होगा? तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? एमआरआई मशीन में जो है इनमें से किसका उपयोग होता है? तो इसमें जो है चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। चुंबकीय तरंग का। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में जो है हीलियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका अंतिम उत्पाद है सीसा। सीसा जो है
यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। अगला प्रश्न है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? जंतु वसा में जो सामान्यतः क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है। संतृप्त वसा अम्ल होता है जंतु वसा में सामान्यतः। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में जो है सर्वाधिक संख्या होती है अपघटक की। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? किस साइंटिस्ट ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? कार्ल एवं बेंडा ने। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है? यह एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण जो है सबसे अधिक अमाशय में होता है। औषधि का अवशोषण जो है सबसे अधिक अमाशय में होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होती है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत मैंने बता दिया। इसमें उत्पन्न होती है मीथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन उत्पन्न होती है। ये तो अमाशय इसका सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र के चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल स्थित है। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल एवं दाब। इनका विमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी सबका विमीय सूत्र समान है। कार्य ऊर्जा का एक विमीय सूत्र है, भार बल का एक विमीय सूत्र है, आवेग संवेग का एक विमीय सूत्र है, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र एक नहीं है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है? तो वो गैस है क्लोरीन। क्लोरीन गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलेगी? ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। ऑप्शन में भी नहीं है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कम प्रभावित होता है या तो नहीं भी होता है। फोर्टी 47 नंबर सेट मेरा समाप्त होता है। अब देखते हैं सेट नंबर 48। 48 है ना? हाँ। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है? तो ये बना है केवड़िया। केवड़िया जो है गुजरात में स्थित है, केवड़िया। निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? केवड़िया। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है? कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन जो है ए नंबर है। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह वायुमंडलीय दाब में जो है अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह कथन गलत है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है? मेघालय का पठार जो इनमें से किसका भाग है? मेघालय का पठार किसका भाग है? अरे सलाम, गलत क्यों हो रहा है हमसे आज? दो का तो ए सही है, 1 का 4 सही है, 3 का सी होगा आंसर। 3 का आंसर सी होगा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है?
तो ये जो है असम सीमा साझा नहीं करता है। असम जो है 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। मेघालय का पठार इनमें से किसका अंश है? मेघालय का पठार जो है इनमें से किसका अंश है? ये है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का अंश। मेघालय का पठार जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? जारवा। जारवा जनजाति जो है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वर्धा। वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील को। बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु जो इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है। न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक है रफीक जाकारिया। रफीक जाकारिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यदि भगवान जो है अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये मिली भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली जो है किसकी राजनीतिक खोज थी? तो ये था विजयनगर की राजनीतिक खोज। विजयनगर का राजनीतिक खोज था अमर नायक प्रणाली। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? भारत में सूफियों का आगमन जो है 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं शताब्दी में। अलवर संत किसके उपासक थे? अलवर संत जो है ये किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। अलवर संत विष्णु के उपासक थे। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये क्या था? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने जो है विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इसका आधिकारिक वार्ताकार था जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? और इसका जनक जो है कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 3 1 4। इसमें दिया है 2 3 1 4। कॉमनवेल्थ जो है कॉमनवेल्थ के संस्थापक थे एनी बेसेंट और फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास 2 3 1 4। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, बेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। और इसका सही क्रम है ऑप्शन ए 1 2 3 4। यही सही क्रम है। हैदराबाद पहले किया था, मैसूर ने किया था, फिर तंजौर ने किया था, फिर अवध ने किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध इसका राइट आंसर ए नंबर होगा 1 2 3 4। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था, यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था सुगौली की संधि के तहत। सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में और उसी के तहत यह समाप्त हो गया था।
सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अफीम की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। हिंदू और मुसलमान जो है कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है ये। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? इसमें मिलता है जहांगीर का लेख, जहांगीर का लेख मिलता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित घटनाक्रम को जो है सबसे पहले शुरू कर कलाक्रमानुसार सजाएं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? 1 4 3 2। पहले हुआ था गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, और फिर हुआ था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, और फिर हुआ था मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, और फिर लास्ट में हुआ था कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सेबी से संबंधित जो है कौन सा कथन निम्न में से सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 1 2 3 4, चारों कथन सत्य है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना गया है? भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? ये जो है 1936 से भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ENAM का टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम फसल उत्तम इनाम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृष्ठा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उसकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काकरापाड़ा कर्नाटक। ये सही नहीं है। काकरापाड़ा जो है गुजरात में है, ताप्ती नदी पर, सूरत में। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है? तो ये जो है चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कोशिका में
किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में जो है किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो ये संभव है एक फफूंद से जो है पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त होता है वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। वर्तिकाग्र व वर्तिका से जो है केसर प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? ये होती है 7 से 8%। 7 से 8%। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है हेनरी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल। अगला प्रश्न है, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है तो वह तत्व होगा। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है तो वह तत्व होगा धातु। वह तत्व होगा धातु। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गति करती है। ध्वनि तरंगे जो है गति करती है तरंग की दिशा के अनुदिश। तरंग की दिशा के अनुदिश जो है ध्वनि तरंगे गति करती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम किसका है? तो यह नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यह नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। कौन सा नियम है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः कितने? इसमें होता है टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः 2 एवं 3। 2 एवं 3 टर्मिनल छोर होते हैं। 2 एवं 3। डायोड में टर्मिनल छोर होता है 2 और ट्रांजिस्टर में होता है 3। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावनता जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर उत्प्लावनता निर्भर करती है। धन्यवाद।